वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मक्का मुकर्रमा के शाही पैलेस में हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने वली अहद को हज 2025 की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल की। उनके लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में कुछ ही वक्त बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का आखिरी राउंड। रवा बरस मुल्क भर में 69,77,000 से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी मुतवक्की है। पाकिस्तान टेंडरीज एसोसिएशन के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की खालों को मजमूई मालियत 6 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद होगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ईद कुर्बान के 3 रोज में 30 लाख गाय, 1680 भैंसें, 34,65,000 बकरे, 4 लाख से ज्यादा दुम्बे और भेड़ें और 1 लाख से ज्यादा ऊंट कुर्बान किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके कौलपुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहानुम हासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दाना सरगर्मियों में सरगर्म रहे। बजट में छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी का मामला। मुकामी सतह पर गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकामी कंपनियों के इश्तिहारात के जरिए हुकूमत को दबाव में लेने की कोशिश। पाकिस्तान मोटर्स डीलर एसोसिएशन ने भी पोस्टर जारी कर दिया। मुकामी कंपनियों ने कहा कि 5 साल पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दी तो 50,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। MKM पाकिस्तान ने शैडो बजट पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MKM पाकिस्तान ने हमेशा बजट के मौके पर अपना नुक्ता नजर रखा। यहाँ ख्वाहिश होती है कि हुक्मरानों का बजट मंजूर हो। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस साल भी कराची ने दिया है। कराची के लिए हम 12 से 15 अरब ऐसे मांगते हैं जैसे भीख। फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स को भत्ता करार दे दिया। बोले MKM पाकिस्तान का शैडो बजट अवाम के लिए एक तोहफा है। साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक की तबीयत नासाज। ख्वाजा साद रफीक को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शिफ्ट कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर के टेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में 10 करोड़ से जायद की आबादी गुर्बत का शिकार। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान समेत लोअर मिडिल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन की हद $4.20 मुकर्रर। रिपोर्ट के मुताबिक नए तरीके के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी गुर्बत का शिकार है। साबिक सेनेटर अब्बास खान आफरीदी जख्मों की ताब न लाते हुए खारिया के अस्पताल में जान की बाजी हार गए। अब्बास आफरीदी गुज़श्ता शाम गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे। अब्बास खान आफरीदी की नमाज जनाजा आबाई गांव कोहाट में शाम 5 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सियासी रहनुमाओं का अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। कराची में टैंकर की टक्कर से हलाक 2 अफराद डाकू निकले। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूटमार की वारदात कर रहे थे। वारदात करते देखकर टैंकर वाले ने डाकुओं को टक्कर मारी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची पुलिस की पंजाब में कामयाब कार्रवाई। रहीम यार खान से मुगवी खातून और 3 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। एक अगवाकार गिरफ्तार। खातून अपने 3 बच्चों समेत 10 अप्रैल को सईदाबाद सेक्टर 4G से लापता हुई थी। लाहौर के इलाके सतोख्तला में फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। मकतूलीन की शनाख्त 45 साला सईद और 22 साला शमशाद के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में जमीन एक बार फिर लरज गई। 7:58 पर झटका महसूस हुआ। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8, गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर के शिमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट कायम करने का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का तारीखी टोल्टन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी।
वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कि खुसूसी मुआफ़ी आम कैदियों को दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदनवानी में मुलव्विस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में ईद उल अजहा के मौके पर शदीद गर्मी की पेशगोई। PGMA पंजाब का हीट वेव अलर्ट जारी। 7 से 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिले इंतजामिया और अस्पतालों को हिदायत जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पाकिस्तान की लिबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान बैरूत लिबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक लिबनान में ये हमले ईद उल अज़हा के मौके पर किए गए हमले बैनुल-अक़वामी कानून और लिबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अब तक फ़लस्तीन में 60,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। कल इसराइल ने गजा में बम फेंके, 4 सहाफ़ियों समेत 45 लोग शहीद हुए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पूरी दुनिया में ये सवाल पैदा हो गया कि अक़वाम मुत्तहिदा किस चीज़ का नाम है। इसराइली फौज की गजा पर जारियत ना रुक सकी। पनागुज़ीन कैंप और अस्पतालों पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। हमास रहनुमा खलील हया ने कहा कि हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजवीज़ रद्द नहीं की थी, कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। उन्होंने मजीद बताया कि हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र का गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल का मुतालबा।